जय हिंद। आइए आज हम लोग मिलते हैं एक बहुत ही शानदार क्लास में बच्चे तथा बचपन। इसके अंतर्गत हम लोग तीन चार चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं। बचपन की अवधारणाएं एवं विशेषताएं, बच्चों का सामाजिक समझ, बच्चों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समझ, और उसी में बच्चों के विकासात्मक चरण को भी हम लोगों ने देखा था। आइए आज के टॉपिक में हम देखते हैं कि जो बच्चे तथा बचपन के अंतर्गत जो पहला टॉपिक था वो था बच्चे तथा बचपन, सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ। अब ये बच्चे तथा बचपन टॉपिक का सब टॉपिक है और ये दूसरा सब टॉपिक है बाल अधिकारों का संदर्भ, कंटेक्स्ट ऑफ चाइल्ड राइट्स। अब इसमें हम लोग देखेंगे मुख्यतः कि बाल अधिकार है क्या। तो आप जान लीजिए कि जिस तरह से एक वयस्क व्यक्ति जो है उसका अधिकार होता है, उसी प्रकार से बच्चों को भी अधिकार प्राप्त है और बच्चों को मिलने वाली, उनको अच्छे ढंग से उनका लालन पालन हो, अच्छे ढंग से उनका जो है शैक्षणिक व्यवस्था के साथ साथ उनके पालन पोषण के साथ साथ कानून सम्यक प्रक्रिया में जो उनका अधिकार है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो बच्चों को विशिष्ट अधिकार प्राप्त है, इसे ही हम बाल अधिकार कहते हैं और पूरे विश्व के बच्चों को अधिकार प्राप्त है। तो आइए ये बाल अधिकार जो है 1989 के परिभाषा के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के वे सभी बच्चे जिन्होंने वयस्कता की परिभाषा को परिपूर्ण नहीं किया हो, वे बच्चे कहलाते हैं और उनके सारे राइट्स बाल अधिकार के अंतर्गत आएंगे। तो भारतीय संविधान क्या क्या व्यवस्था किया है बच्चों के लिए, उस पर हम लोग एक नजर डालेंगे। इसमें से एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि पूछे, लेकिन बन सकता है। जो सबसे पहला चीज है, आप जानते होंगे कि 6 से 14 वर्ष के, पूरे भारत के 6 से 14 आयु वर्ग वाले जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है और ये संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में इसके बारे में बताया गया है। उसके साथ साथ 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरा काम से बचाने के लिए सुरक्षा का जो अधिकार है वो आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत है। आर्टिकल 24 में इसका वर्णन है। उसके बाद आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जबरन ऐसे कामों में बच्चों को ले जाना जिसमें कि बच्चे अनुपयुक्त हों और जो उनको नहीं कर सकते हैं, ये आपको आर्टिकल 39A में, यानी कि आर्टिकल 24 और आर्टिकल 39E, ये दोनों ही मिलता जुलता है। इस पर आप लोग गौर फरमाएंगे। उसके बाद शोषण से सुरक्षा का अधिकार, ये आपको 39F में दिया गया है। शोषण से सुरक्षा का अधिकार 39F में दिया गया है। समानता का अधिकार, जैसे वयस्कों को समानता का अधिकार है, उसी तरीके से बच्चों को भी समानता का अधिकार है और ये आपका आर्टिकल 14 में दिया गया है, समानता का अधिकार। और ठीक उसी प्रकार से भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार है उसके लिए आर्टिकल 15 में ये व्यवस्था किया गया है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून एवं अधिकार जो है, ये आर्टिकल 21 में इसके बारे में व्यवस्था किया गया है। तो ये सभी आप एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे और इसको अच्छे तरीके से आप जरूर अध्ययन करेंगे ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी पूछे तो उसको आप बहुत आसानी से डील कर पाए। इसके बाद है जबरन बंधुआ मजदूर रखने से संबंधित सुरक्षा का अधिकार। कोई भी अगर माता पिता कर्ज ले लेते हैं जमींदार से, सामंतों से, महाजनों से, तो उनके बच्चों को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया जाता है। इससे भी संविधान सुरक्षा का अधिकार देता है और ये आपको बताता है आर्टिकल 23 में। और इसके साथ साथ एक चीज का और जिक्र करना चाहेंगे कि आपसे हमेशा पूछ सकता है कि बाल अधिकार दिवस, पूरे विश्व में बाल अधिकार दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि पूरे विश्व में बाल अधिकारों के प्रति लोग सजग रहें, इसके लिए बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो बाल अधिकारों का संदर्भ, कंटेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन राइट्स का ये जो पहला भाग था, इसको 3-4 भागों में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसका अध्ययन आप बेहतरीन तरीके से करें, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो, इसके लिए मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कंटेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन राइट्स यानी कि बाल अधिकारों के संदर्भ के भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।